नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग मानव शरीर से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस इस वीडियोस में कवर करेंगे, जो कि सभी प्रश्न फोटो के साथ समझाए गए हैं और सभी प्रश्न जो है से परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियोस को करते हैं स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आप इससे भी जज कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 55%। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 55% जो है प्लाज्मा है और 1% जो है व्हाइट ब्लड सेल है और 45% जो है रेड ब्लड सेल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। जो प्लाज्मा, ये आपको यहाँ से येलो कलर का दिख रहा है, ये सॉरी यहाँ पर येलो कलर तक, ये जो येलो कलर का ये जो दिख रहा है ये पूरा का प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 90% जो है से क्या होता है, जल की मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडीज में जो है से कुल कितनी हड्डियां होती है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 206 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में जैसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा ह्यूमन बॉडी में कौन सा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरन, लोहा जो है। अब जो है आयरन हमें क्या क्या खाने से मिलता है, तो हो गया मांस, मछली, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, समझ गए ना। आयरन की कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो सांस फूलना, सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन इत्यादि ऐसे बीमारियां आपके हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 46। प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और अगर जोड़ा पूछ देगा तो कितने जोड़े, 23 जोड़े। 23 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं और प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। मानव रुधिर का जो है से पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी 7.4। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 7.4 इसका राइट आंसर। पीएच मान का मतलब क्या होता है, पीएच का मान क्या होता है, यानी कि पीएच का अगर पाते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रक्त की अम्लता या क्षारीयता को ये दर्शाता है। रक्त की अम्लीयता और क्षारीयता को यह दर्शाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ये पूरा ह्यूमन बॉडी का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है ऑप्शन इसका ये होगा त्वचा। क्या होगा इसका राइट आंसर, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे कठोर अस्थि कहाँ, यानी कि कठोर हड्डी कहाँ होती है, तो वो है जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 पॉइंट, सॉरी ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन बी, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का तापमान फॉरेन हाइट में कितना होता है। हमने देखा डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन अब फॉरेन हाइट में कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। ये तो क्वेश्चन सबको पता ही होना चाहिए कि मानव श्वसन में क्या छोड़ता है और क्या ग्रहण करता है। तो श्वसन में वो क्या ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 होगा, 12th लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। स्टेपिस हड्डी जो है मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ होता है, ऑप्शन बी, कान में, ऑप्शन बी, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन बी, फीमर, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है। एंड मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है, ये मानव शरीर में जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जांघ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव जीवन में सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक के तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको पता है, एक मानव जीवन के लिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, खनिज भी जरूरी है, लवण भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है। हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वाशियोकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, सिर्फ सिस्टोलिक में या तो सिर्फ डायोस्टोलिक में, तो ये दोनों में जो है वो अभिव्यक्त किया जाता है मानव का रक्तचाप। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है। ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टोलिक, ऑप्शन ए सिस्टोलिक। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियोस पर इतना देर तक रुका और सारा वीडियोस को आपने सारा क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगला किस टॉपिक पर आपको ये वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।